अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आज के मेहमान एजाज़ी मोहतरम चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी अलहाज मुबीन मुनव्वर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें, अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमुल मुक़ाम साबिक़ सदर उर्दू अकेडमी और इस इजलास के सदर जनाब हाफिज़ कर्नाटकी साहब, शमीम सालिक साहब, डॉक्टर फ़ारूक साहब, हमारे हरदिल अज़ीज़ कराटे साहब, परवेज़ साहब, हमारे दावणगेरे से जो असलम टारगेट हैं, इन्होंने दावणगेरे में बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुशायरे वग़ैरह मुनक़िद किए हैं। वो एक बहुत ही मुहिब्ब उर्दू हैं और आप तमाम हज़रात मुहिब्बान उर्दू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कई बार करोड़ों बार भी शुक्र अदा करूं तो कम है कि उसने उसके हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल से मुझे उर्दू अकेडमी का चेयरमैन का मनसब अता फ़रमाया। उसमें मैं समीम क़ल्ब से जनाब बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साल पहले किए हुए वादे को पूरा किया और कई हर्डल्स के बावजूद उन्होंने मुझे चेयरमैन के मनसब पर फाइज फरमाया। रही बात उर्दू हाल की और उर्दू की खस्ता हाली की, दोनों का मवाज़िना करते हुए मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ना उर्दू की खस्ता हाली रहेगी और जो आपका ख्वाब है उर्दू हाल का वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा, एकेडमी के चेयरमैन से ज़्यादा इन बातों की फ़िक्र हमारे वज़ीर मौसूफ़ को है। वज़ीर मौसूफ़ ने मुझे ये बताया कि एक जगह आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 10 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। वैसे जिस बात का हमारे फ़ारूक साहब जिक्र कर रहे थे कि रिसालदार स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी जगह हुकूमत के हाथों चले गई, वो हुकूमत के हाथों माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाथों गई ज़रूर है। वहाँ पर भी मौलाना आज़ाद का एक पूरा जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन के है उसी पर है, वहाँ पर भी एक छोटा सा हाल बनाया जा रहा है, मगर वो हाल सिर्फ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का हाल रहेगा। हमारा उर्दू हाल अलग जगह रहेगा, इसकी यकीन दहानी मैं आपको दिलाता हूँ। इस ज़मन में मैंने हमारे 5-6 उज़रा से भी मुलाकात कर ली है और जो साबिक़ उज़रा हैं, रहमान ख़ान साहब से लेकर CM इब्राहिम साहब, नसीर साहब और दूसरे हमारे जितने भी लेजिस्लेचर हज़रात हैं उनसे भी, और थोड़े से बाकी रह गए हैं उनसे भी मैंने मुलाकात की और मैंने उनसे ज़िक्र किया कि CM इब्राहिम साहब ने मैंने यहाँ तक कह दिया कि आज तक उर्दू हाल की बात अलग थी मगर आज उर्दू हाल की बात अलग है। आज तक आप हजरात भी वादे करते रहे, मैं मांगे करता रहा, अब मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप तमाम को मुझे साथ देना है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से इस बात को मान लिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उन तमाम की एक मीटिंग बुलाई है, इंशाअल्लाह उस मीटिंग में ये तय होगा कि भाई उर्दू हाल की बुनियाद किस दिन रखी जाएगी। आप तमाम दुआएं कीजिए कि वो ज़रूर होगी। और रही उर्दू की खस्ता हाली की बात, ये बात सही है कि
कोई भी आदमी अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कि वो चाहता है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बुलंद हो, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमें इसको रोकना नहीं है। बेशक उनको अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं, मगर उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। जो हमारे फारूक साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे मंसूबों में आज की मीटिंग में मैंने ये तय किया है कि जितने भी हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट के इंग्लिश स्कूल हैं, वहाँ पर एक कम से कम पीरियड एक वीक में उन तमाम मुसलमान बच्चों के लिए ज़रूर मुख्तस किया जाए, जिसके लिए जो भी असातिज़ा की फ़ीस होगी वो गवर्नमेंट से हम उर्दू अकेडमी से अदा करेंगे। साथ ही साथ आज मैंने ये भी ऐलान किया है कि जितने इदारे उर्दू के कास के लिए मुशायरे सजाते हैं, महफिलें सजाते हैं, अपने सरफ़ ख़ास से करते आ रहे हैं, जैसे कि मेरे अजीज़ दोस्त हमारे धारवाड़कर जो हैं, रफ़ीक धारवाड़कर, कई दिनों से ये उर्दू, जैसे कि वो जानते नहीं हैं उर्दू क्या है, उसके बावजूद उर्दू के लिए जान देते हैं। वो कन्नड़ा के पंडित हैं मगर उर्दू के खादिम हैं। वो कन्नड़ा के पंडित ज़रूर हैं मगर उर्दू के खादिम हैं। अब एक बच्चा मिर्ज़ा अपना कलाम सुना रहा था। हमें ऐसे बच्चों की तलाश है ताकि उर्दू का मुस्तकबिल आगे आए। हमें ऐसे बच्चों को आगे लाना है, हमें ऐसे बच्चों को सुनना है, उनकी हिम्मत अफजाई करना है। और साथ ही साथ मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूँ कि उर्दू आज जो भी बची हुई है, यहाँ पर जो अरबी मदारिस के हजरात बैठे हुए हैं उससे मुंसलिक ये सहरा आप ही के सर जाता है। हमारे मोहतरम हाफिज साहब ने जो कारनामे किए हैं उर्दू के लिए, ऐसे ही हजरात कारनामे कर सकते हैं। सियासतदान हजरात हो या कोई हो, उनसे उर्दू के लिए कुछ नहीं हो सकता। अरबी मदारिस वाले अगर साथ दें, उर्दू अकेडमी उनके लिए भी वो सब कुछ करेगी जो वो चाहते हैं इंशाअल्लाह। साथ ही साथ ये जो अंजुमनें चला रहे हैं, जो अपने सरफ़ ख़ास से मुशायरे वगैरह करते हैं, उनको भी इंशाअल्लाह उर्दू अकेडमी अपनी तरफ से उनके जितने भी खर्च व अखराजात होते हैं 5,000 तक हर महीना उनको भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि जितने बुज़ुर्ग सहाफ़ी हजरात हों, शोरा हों, आप जानते हैं शायरों का हाल, एक बुज़ुर्ग का हाल क्या है, ऐसे शायरों को, ऐसे सहाफ़ियों को चुनकर उनके लिए इंशाअल्लाह वजीफ़ा जारी किया जाएगा। और उर्दू के लिए हमारी उर्दू लाइब्रेरी, एक मोबाइल लाइब्रेरी भी है, उसको ज़्यादा करके इस्तेमाल करेंगे। उसे पहली जमात से लेकर चौथी जमात तक की किताबें जितनी भी हों, हर अंग्रेज़ी मदरसे में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनका रुझान उर्दू की तरफ है, उन तमाम को वह मवाद मुफ्त दिया जाएगा। और जितनी भी स्कूलें हैं वहाँ पर भी हम इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें देंगे। साथ ही साथ आज हमने कई मंसूबे बनाए हैं, उसका ऐलान इंशाअल्लाह कल अखबारों में आप देख लेंगे। सिर्फ मुझे वो तमाम काम करना है जो अधूरे हैं। कई काम, कई मसवदे बेकार पड़े हैं, उन्हें प्रिंट करना है। कई किताबें बनी नहीं हैं, उन्हें बनाना है। बहरकैफ उर्दू अकेडमी से जितनी भी हमको सहूलतें हैं आप तमाम हजरात को दी जाएंगी, बशर्ते कि आप हम तक आएँ, हमसे पूछें कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। और आप हजरात में से कोई भी उर्दू अकेडमी के इश्तराक से कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो इंशाअल्लाह वो भी आपको मिलेगा। कि प्रोग्राम की नौइयत अलग अलग होनी चाहिए, सिर्फ मुशायरे ही नहीं, सेमिनार भी होनी चाहिए और हर चीज़ पर एक नज़र होनी चाहिए, तब जाके कहीं उर्दू का फ़रोग़ होता है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में ही नहीं
बर्रे सगीर में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उर्दू बोलचाल की ज़बान ज़रूर है। क्योंकि परसों हाल में मदीना मुनव्वरा में नमाज के बाद जो क्राउड टूट कर गिर रहा था, कभी मैंने कोई जगह उस जगह पर स्पीकर नहीं सुना है, मदीने में कभी मैंने शोर नहीं सुना है। बफज़ इलाही में कई उम्रें मुझे रमज़ान के मैसर हुए, इस बार मैंने उर्दू में ऐलानात सुने वहाँ पर कि हाज़रीन संभल कर आए। ये मदीने में जब आपकी उर्दू सुनाई जाती है, बोली जाती है, तो उर्दू का मुस्तक़बिल कैसे ताबनाक नहीं है, बताइए मुझे। और मैं अमेरिका में दौरे पर था, मैं अमेरिका में भी 20-25 मुशायरे में अमेरिका में भी पढ़ चुका हूँ, न्यूयॉर्क में, जर्सी में, शिकागो में, मैं वहाँ पर भी मुशायरे पढ़ा हूँ। मगर मुझे ये मुशायरे जो पढ़ा हूँ वो कहना मकसद नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में हर जुमा को 8 अखबार आते हैं, वहाँ प्रिंट होते हैं उर्दू के अखबार, और 2-1 सफ़े का नहीं, 40-40 ज़ख़ीम सफ़ात के होते, 40-40 सफ़ात के, और वो भी हर मस्जिद के सामने, जितनी भी मसाजिद वहाँ पर हैं, और जहाँ पर कोनी आइलैंड में हो कि जैक्सन हाइट में हो, वहाँ पर जो उर्दू के मराकिज़ हैं वहाँ पर वो अखबार मुफ्त तक़सीम होते हैं। और वहाँ पर लिखने वाले हिंदुस्तान से जो जाकर वहाँ मुक़ीम है वो, और पाकिस्तान से जो गए हुए हैं वो। चूँकि पाकिस्तान में उर्दू माशी ज़बान है, इसलिए वहाँ ज़बान को तरक्की और तरवीज हो रही है। यहाँ पर चूँकि वो माशी ज़बान नहीं है, इसलिए हमको जैसे भी हो उर्दू के मुस्तक़बिल को संवारना है, हमारे बच्चों को उर्दू तालीम देना है, क्योंकि हमारे दीन का जितना भी असासा आपके पास है वो उर्दू में है। जैसे कि हमारे फारूक साहब ने कहा, जब कुरान शरीफ को उर्दू में पढ़ते हैं तो समझने में जो आसानी होती है वो दुनिया की किसी ज़बान में नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ मांगे तो अरबी में जब आप दुआ मांगे तो बिना समझे बस वही रटेंगे, जब दिल से उर्दू में दुआ मांगे तो आपके आंसू भी निकलेंगे, आपका दर्द भी जाहिर होगा। इसलिए उर्दू को समझना, उर्दू को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम उर्दू की बका के लिए काम करें, हमसे जो होगा हम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।